तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। आज हम करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल के दिनों में उत्तराखंड में जो मेन घटनाएं घटित हुई या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हुई हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ से क्या आ जाए कोई नहीं जानता। ठीक है, इसके अलावा आज की वीडियो में थोड़ा सा आपको मेरा पुराना रूप देखने को मिलेगा, यानी जिस तरीके से मैं आपको बताता था, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता था, वो बीच में थोड़ा सा बच्चों व्यस्तता की वजह से मैं आप लोगों के बीच अवेलेबल नहीं रहा पिछले 2-2.5 महीने से। वो थोड़ी सी होती है कंडीशंस। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं आपके बीच रेगुलर रहूं, और जो कि बीपीडीओ वीडियो एग्जाम तक तो अनावश्यक चीजें मैं नहीं बताऊंगा, इंपोर्टेंट कुछ चीजें होंगी वो करा दूंगा। लेकिन जब बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम हो जाएगा तो मेरी प्लानिंग ये है, जो मैं सोच रहा हूं, उत्तराखंड की भूगोल से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे उत्तराखंड का इतिहास फाउंडेशन क्लासेस में आपका लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, वो 3 दिन वो करा दिया या 2 दिन वो कराए और 4 दिन उत्तराखंड का क्या कराए, भूगोल कराए, या 2 से 3 दिन उत्तराखंड का भूगोल कराऊं, मतलब एक टॉपिक कवर कराऊं। जैसे उत्तराखंड में प्राकृतिक वनस्पति करा दी, उत्तराखंड की अफवाह प्रणाली करा दी, उत्तराखंड का मृदा वाला सेक्शन करा दिया, या उत्तराखंड की फॉरेस्ट जो है हमारा वो सब चीजें करा दूंगे, वनस्पति वगैरह या जो वन नीति वगैरह है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में क्या क्या है। तो इस तरीके से अगर हम 2-2 3-3 क्लासेस ये करें, साथ में उत्तराखंड फाउंडेशन और जीएस, अगर आप लोगों को जीएस पे ज्यादा थोड़ा सा लगता है कि जीएस सर को पढ़ानी चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि जीएस में ऐसा है जैसे वनडे एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बच्चों 25 नंबर की आपकी जीएस है और सिलेबस बहुत लेंथी है। उसमें क्या होता है, यूट्यूब पे पढ़ाने का मन नहीं करता जीएस वाला सेक्शन। उसका मेन कारण यही है क्योंकि आपका एग्जाम में कम आता है। जैसे आप बेसिकली ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम है, उसमें बहुत ज्यादा वो पोर्शन नहीं है। तो अब मैं उत्तराखंड की नेशनल अगर लेवल की जीएस पढ़ाऊं, लाइक इंडियन पॉलिटी करा दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इंडियन ज्योग्राफी करा दूं, इंडियन हिस्ट्री कराऊं, तो वो है टाइम टेकिंग। इतने बड़े सेक्शन, आप क्वेश्चन आते हैं लिमिटेड, इसलिए मैं उस पर ज्यादा हाथ नहीं डालता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इसके बाद आपका एग्जाम बाद में है। जैसे आपका वीडियो हो जाएगा 26 आते आते आपको आरओ मिलेगा, आपको लोअर पीसीएस फिर से मिलेगा, आपको अपर पीसीएस मिलेगा, आपको कनिष्ठ सहायक मिलने वाला है, आपको चूंकि फॉरेस्ट गार्ड इनकी नियमावली बदल देगी, ये सब आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए वो इंपोर्टेंट साबित होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 पारित की है। ठीक है, देखना, लिखो उत्तराखंड धार्मिक जो अभी हाल ही में ये अगस्त स्टार्टिंग का ही है, तो लिखो उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। ठीक है, ये आप लोगों का हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इसको मंजूरी दी है, कैबिनेट ने। ठीक, अब मेन चीज आती, क्योंकि अधीनस्थ या अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस या कोई भी एग्जाम जो यूकेपीएससी कराए या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराए, कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल, उसके प्रश्न की जो कैटेगरी है बच्चों, वो थोड़ा सा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रही है। यानी विदाउट कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम निकल जाए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको पहले पढ़ाता उसी तरीके से मैं आपको अब दोबारा देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां से सर मेहनत करें, अरे सर की क्लास आएगी देख लेंगे, फिर से आएगी फिर देख लेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे जीवन आपका क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अदरवाइज हर एग्जाम के बाद वही रोना लगाए रहोगे कि सर इस बार ये हो गया, उस बार वो। एक्सक्यूजेस मत देखना बच्चों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं अगर मैं आपको पढ़ाऊं, आपकी ओर से वही एक प्रकार से क्या मिलना चाहिए, मुझे फीडबैक मिलना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के बाद आपको ये तय करना होगा कि हर वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में जाके आपको कॉमेंट करने होंगे कि सर हाँ सही हो रहा, इसी तरीके से पढ़ाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोग जोश दिखाएंगे, तो ही मैं आप जोश दिखाऊंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो कम्युनिटी मेरे सामने है, जो मुझे सुन रही है, पिछले 2020 से 2025 आते आते पिछले 4 से 5 साल में जो मैंने आपके साथ काम किया है, आप इस चीज को समझो ना समझो, लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके तमाम प्रकार के एग्जाम में सुनना, आपको सेलेक्टेड बच्चों से पूछना कि योगेश सर से आपने पढ़ा है तो कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फायदा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, आपको खुद ही फीडबैक मिल जाएगा। वो बच्चे वास्तव में जोश ले लेते, उनका जोश देखने लायक था, एक अलग ही इंथुजियाज्म उनके अंदर रहता था, वो अलग ही तरीके को कमेंट, वो प्यारे प्यारे कमेंट्स, वो एक मोटिवेशन जो सर को भी लगता है कि यार मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है जब आप लोग ऐसा मतलब दिखाते हैं कि यार हाँ सर की क्लास का इंतजार है। क्योंकि दूर दराज के बच्चे इसमें पढ़ते रहते हैं बच्चों, बहुत हमारे वहाँ राज्य में देखते हैं भौगोलिक परिस्थितियां विषम है, हर कोई नहीं आ सकता आपके मैदान
मैदानी क्षेत्रों में कोचिंग करने के लिए, ठीक है। तो हर जगह ये शिक्षा पहुंचे, ये ज्ञान पहुंचे, आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे सहायता हो, वही चीजें अब आपको यहां से देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मेरा कमिटमेंट आप लोगों के साथ है। इसमें क्या किया है बच्चों, जो उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 है, गवर्नमेंट ने एक अभी ये नीति लाई है। इसमें क्या होगा, अगर आप किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करते हो, ठीक है, यानी बलपूर्वक आपने किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया, आपने झूठ बोल के किसी के साथ मतलब फ्रेब कर दिया धर्म के नाम पे, उसमें क्या कठोर कारावास और इवन जुर्माने तक की क्या रखी है, इसमें सजा रखी है। यानी आपको 10-10, 14-14 साल तक की कारावास, 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेनली ये है, ठीक है। इसमें नॉर्मल सुनना, बलपूर्वक धोखाधड़ी या जबरन अगर धर्म परिवर्तन करोगे तो वो दंडनीय है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है बच्चों, धर्म परिवर्तन को दंडनीय बनाया गया है, धर्म परिवर्तन को दंडनीय बनाया गया। आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। यानी ये जो विधेयक है बेसिकली क्या करता है, धर्म परिवर्तन को दंडनीय बनाता है। अब धर्म परिवर्तन मतलब किस तरीके से, कोई स्वैच्छिक कर रहा तो वो दंडनीय नहीं होगा, लेकिन किसी को आपने बलपूर्वक कर दिया, जबरन कर दिया, तो इस तरीके के अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो तो वो दंडनीय होगा। मैं ये लिखूंगा नहीं, ठीक है, बलपूर्वक, धोखाधड़ी या जबरन, वो खुद ही समझ जाना। आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख लो बलपूर्वक, जबरन, या क्या लिख सकते हो इसमें, धोखाधड़ी से, ठीक है। तो इसमें क्या कर रखा है, इसको दंडनीय बनाया गया बच्चों। इसमें क्या है, आजीवन कारावास और भारी जुर्माने और अवैध धर्मांतरण से जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या किया गया है बच्चों, कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके, यानी उनको सुरक्षा और कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए। अर्थात इसमें अगर आप कोई पीड़ित होता है उसको सुरक्षा का प्रावधान है। इसके अलावा जिसने ऐसा काम किया उसको आजीवन कारावास से लेके इसमें एक भारी भरकम क्या रखा है, जुर्माना रखा है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, आप लोग चाहो तो नीचे लिख लो, आजीवन कारावास तथा भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, आजीवन कारावास। अभी मैं हर जैसे एक काम करेंगे, जैसे ये टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम ये कवर कर लेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ठीक है। भारी जुर्माना अर्थात उत्तराखंड जो धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक है, पहले तो कब लाया गया, 2025 में, किस चीज से संबंधित है, जबरन धर्म परिवर्तन को दंडनीय, क्या प्रावधान है, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना। हाँ, जो धर्म परिवर्तन से पीड़ित है उसके लिए भी क्या किया गया बच्चों, इसमें सुरक्षा का प्रावधान मुहैया कराया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें ये देखना बच्चों, जो आजीवन कारावास और 10 लाख तक की जो जुर्माना दिया गया, जैसे किसी को आपने देखो, जैसे किसी का बलपूर्वक अगर आपने धर्म परिवर्तन कर दिया, ठीक है, आपने का मतलब आप नहीं, आप एक नॉर्मली क्या है, वो एक प्रकार से पढ़ाने का तरीका, आपका मतलब ये मत समझ देना कि सर ने हमसे कह दिया कि हमने जो, आप नहीं बच्चों, आपको तो एग्जाम के हिसाब से देखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। बलपूर्वक अगर किसी का धर्म परिवर्तन कर दिया, उसमें आजीवन कारावास, ये यहां से लिंक कर दिया, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, प्लस 10 लाख जुर्माना हो सकता है, ठीक है। यानी आजीवन कारावास या 10 लाख का जुर्माना। अगर आपने सामान्य तरीके से कर रखा है, यानी आप क्या कर रहे हैं बच्चों, सामान्य अपराध है तो उसमें 3 से 10 वर्ष की सजा है, ठीक है। यानी सामान्य अपराध है, इसके अंदर अगर कोई सामान्य अपराध तो इसमें क्या होगा, 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा बच्चों, महिला व बच्चों से संबंधित अगर कोई ऐसे काम किए हैं तो उसमें आपको 14 साल तक की इसमें क्या दिया गया बच्चों, सजा दी गई है। यानी इसके अंदर क्या किया गया, नाबालिग व महिलाओं से संबंधित मुद्दे में 5 से 14 वर्ष, ठीक है। जो लिखो, नाबालिग व महिलाओं से संबंधित मामले में, नाबालिग प्लस महिलाओं से संबंधित मामले में, नाबालिग व महिलाओं से संबंधित मामले में 5 से 14 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जो ऐसे कृत्य करेगा उसकी संपत्ति भी क्या की जाएगी, जब्त, यानी संपत्ति जब्त का भी प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है, प्रावधान किया गया है, ठीक। अब देखना, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, ये आपका बेसिकली आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब इसमें इतने से ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। और हाँ, कई लोग क्या करते हैं बच्चों, अपना धर्म छुपाकर विवाह वगैरह भी कर सकते हैं, उसमें 3 से 10 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपए तक का क्या है बच्चों, उसमें एक प्रकार से जुर्माना है, ठीक है। जैसे किसी ने क्या कर दिया, अपना धर्म छुपाया, अपना धर्म छुपाकर, और क्या कर दिया, विवाह कर दिया किसी से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 से 10 वर्ष की सजा, ठीक है। और इसमें प्रावधान क्या किया गया बच्चों, इसमें 3 मतलब लगभग 3 लाख का जुर्माना, ठीक है। 3 से 10 वर्ष का इसमें क्या है अपने आप में, और 3 लाख जुर्माना, वो सजा होगी। अब देखो, अब आपको कि सर मैंने कहा हाँ बताओ सर, ये क्या सब हमें याद रखना है? मैंने कहा नहीं रखना है बाबू सब। आपने कहा क्यों नहीं रखना है, क्यों पढ़ाया? फिर आप उस पर भड़क गए कि सर ने ये सब पढ़ा। बच्चों एग्जाम में क्या आएगा ये मुझे भी नहीं पता। नॉर्मली मैं अगर एग्जामिनर होता मैं क्या पूछता,
हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पास किए गए, उत्तराखंड सरकार द्वारा मंजूर किए गए उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के संबंध में कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 1, यह जबरन धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। ऑप्शन नंबर 2, इसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया है। दोनों सही है। इतना ही मैं पूछता, मैं इतना जरूरी नहीं कि इतना पूछूं, लेकिन मैं तो पेपर नहीं बना रहा हूं, मैंने तो आपके लिए पेपर नहीं बनाया। एग्जामिनर के दिमाग में क्या चला, उसने कहा यार इसको पूछना चाहिए। उसने क्या किया, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें जबरन धर्म परिवर्तन हेतु केवल आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। गलत हो जाए, केवल नहीं है, इसमें भारी जुर्माना भी। दूसरा, इसके अंतर्गत संपत्ति जब्त का प्रावधान किया गया। सही, तो उसमें हो सकता है एक सही दो गलत। ये वाले पॉइंट हैं, इतने से वर्ष से इतने वर्ष से सजा इतने का, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। लेकिन हम क्यों एग्जामिनर को ऐसा मौका दें कि हमें वो फेल करें? हम तो भाई जो चीजें होंगी वो पढ़ के जाएंगे, सिंपल सी बात है। एग्जाम हमारा है, एग्जामिनर से हमें कोई लेना देना नहीं, हम वो पढ़ के जाएंगे जो हमें समझ आए। एग्जामिनर की मर्जी वो क्या पूछे, हम एग्जाम निकालेंगे, कहने का ये मतलब है। ठीक है, दूसरी चीज देखना बच्चों, हाल ही में ऑपरेशन कालनेमी जो है सरकार द्वारा क्या किया गया है, एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। अब ऑपरेशन कालनेमी का सीधा सीधा तात्पर्य क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ऑपरेशन कालनेमी बेसिकली बच्चों क्या है, जो छद्म भेष बनाकर या जो एक प्रकार के अपना भेष छुपा के साधु लोग बने रहते हैं, यानी एक प्रकार से क्या कहते हैं, जो मतलब गलत तरीके से या अपना असली रूप छुपाकर फर्जी, जिसको शब्द बोल रहा हूं मैं पे, ढोंगी जो बाबा होते हैं, उनको क्या कर रखा है बच्चों, उस पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। यानी फर्जी साधुओं पर कार्यवाही का प्रावधान करता है। ठीक है, इसमें लिखो फर्जी लिख रहा हूं, माफ करना है। ठीक है, साधुओं पर कार्यवाही का प्रावधान, फर्जी साधुओं पर कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है ऑपरेशन कालनेमी के तहत। ठीक है, इसमें क्या गया बच्चों, आपराधिक धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान किया, यानी आप जो फर्जी साधु बनेंगे, आप नहीं है नॉर्मली, इसमें क्या होगा बच्चों, आपराधिक कानून होंगे जो, ये सब कोई नहीं पढ़ाता बच्चों इतना डीप। ठीक है, ये तो बेसिक है, अभी बताऊंगा क्या। आपराधिक कानून के तहत इसमें सजा दी जाएगी। अब आप कहोगे सर आपराधिक कानून क्या है, जैसे हम क्या समझे इसका अर्थ है। इसमें बच्चों देखो 3-4 कानून ऐसे हैं जिसके अंदर सजा का प्रावधान किया गया, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ये अभी हाल ही में अपडेट हो चुकी है। अगर आपको याद होगा 2023 में इसको अपडेट किया जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यदि कोई व्यक्ति, अब आप कहो कि भारतीय न्याय संहिता क्या, इसमें क्या होगा बच्चों, यदि कोई व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र बना रहा है, यानी इसके तहत क्या पकड़ लिया, फर्जी पहचान पत्र, यानी गलत पहचान पत्र। अगर किसी ने फर्जी पहचान पत्र बना दिया तो इसके तहत उसको क्या किया जाएगा, इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, एक जैसे। दूसरा एक है विदेशी नागरिक अधिनियम 1946। उसमें क्या है बच्चों, उस अधिनियम में जो फर्जी दस्तावेज पर रह रहे विदेशी नागरिकों पे वो लागू होता है। जैसे आप क्या लिखोगे, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946। ये इतना नहीं पढ़ना, मैं जस्ट समझा रहा हूं। ठीक है, विदेशी नागरिक अधिनियम यानी एक्ट 1946। इसमें क्या है प्रावधान है, जो फर्जी दस्तावेज बना के यहां रह रहे विदेशी नागरिक उनको कैच करता है। ठीक है, तो लिखो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे विदेशी नागरिक, फर्जी दस्तावेज के आधार पर रह रहे विदेशी नागरिक, पूरा लिखना है। ठीक है, विदेशी नागरिक ये पकड़ता है उसको। ठीक, इसके अलावा बच्चों एक और है इस पर, वो है आईटी एक्ट 2000 सन 2000। ठीक है, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम लिखो, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी आईटी एक्ट आपका कंप्यूटर में भी सिलेबस में दिया है। ठीक है, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे कोई व्यक्ति है उसने क्या किया, साइबर धोखाधड़ी और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई, तो उसके तहत कार्रवाई होगी। तो इसमें लिखो साइबर धोखाधड़ी व फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर, यानी सोशल मीडिया में गलत यानी फर्जी प्रोफाइल बना रहा है तो उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखो इसमें क्या लिखो आप, साइबर अपराध व, इसमें लिखना साइबर अपराध व
साइबर अपराध व सोशल मीडिया में फर्जी, या आप लिखो सोशल मीडिया में गलत प्रोफाइल बनाकर, ठीक है, यानी एक झूठी या फर्जी जो गलत प्रोफाइल होता है वो, तो साइबर धोखाधड़ी व सोशल मीडिया में गलत प्रोफाइल बनाकर। और लास्ट है बच्चों इसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, आपत्तिजनक विज्ञापन जो बनाता है, ठीक है, लिखो ड्रग्स एवं, आप लिखो जैसे कई लोग गलत गलत विज्ञापन बनाते हैं ना, दवाइयां बनाते हैं, आपने देखा होगा, कहेंगे इससे ये ठीक हो जाएगा, इससे कई लोग साधु साधु बैठे रहते हैं, देखा होगा, वो भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो आप लोग क्या, ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज, ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो, इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप लोग, आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954, ठीक है, आपत्तिजनक, आपत्तिजनक विज्ञापन 1954, ठीक है, इसके तहत। तो ये ध्यान रखना, अब देखो नॉर्मल अगर आप एग्जाम देने जाते हो आपको तो बेसिकली यही रखना है कि ऑपरेशन कालनेमी क्या है, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 4 ऐसे कानून हैं इनके तहत मुकदमा चला जाएगा। मैं जो एग्जामिनर होता अगर मुझे आपसे खुंदक होती, वैसे क्यों होगी खुंदक, आप तो मेरे इतने प्यारे छात्र हो बच्चों, मेरा खुंदक करके कोई फायदा नहीं है आपसे, ठीक है, खुंदक मैं आपसे करूंगा तो नुकसान मुझे ही होगा, क्या मिलेगा मुझे, अपने अपना अपना मतलब क्या हुआ, जलाना हुआ, अपना हार्ट जलाना हुआ, अपना अंदर फ्रस्ट्रेट होना हुआ, लेकिन आपसे तो खुंदक हो ही नहीं सकती। लेकिन 1 मिनट के लिए मान लीजिए खुंदक है, मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, ऑपरेशन कालनेमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, यह फर्जी साधुओं पर कार्रवाई का प्रावधान करता है, आप खुश, इसमें मैंने दे दिया, इसमें आपराधिक कानून के तहत सजा का प्रावधान नहीं है किंतु सामान्य सजा का प्रावधान है। अब आप कंफ्यूज कि यार इसने क्या पूछ दिया ही, तो ये याद रखना, ये आपराधिक कानून इसमें देंगे, आईटी एक्ट 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज 1954, और इसके अलावा विदेशी नागरिक अधिनियम 1946। जैसे इसमें फर्जी, अब आपसे हो सकता है कि इनके नाम ना लिखे, सीधे सीधे लिखे, इसमें मतलब सोशल मीडिया में धोखाधड़ी के भी सजा का प्रावधान है, इसमें गलत विज्ञापन हो या आपत्तिजनक विज्ञापन से संबंधित धोखाधड़ी का प्रावधान है, इसके अंतर्गत फर्जी प्रमाण पत्र रह रहे, उसके नाम पे रह रहे लोगों का वो है, इसके अंदर गलत दस्तावेज बनाकर रह रहे लोगों की पे सजा का प्रावधान, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 चीजें होंगी। इसके बाद लिखो बच्चों अपना उत्तराखंड भूतापी ऊर्जा नीति 2025, उत्तराखंड भूतापी ऊर्जा नीति सन 2025, ठीक है। ये भूतापी ऊर्जा क्या होती है बच्चों, जो पृथ्वी के आंतरिक स्रोत होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं भूतापी ऊर्जा। ये बहुत ही मतलब अपने आप में, जैसे आप नॉर्मली देखो झरने वरने में भी कभी गर्म पानी आता है ना, वो सब वही भूतापी ऊर्जा है। तो इसका मतलब क्या है, उत्तराखंड में भूतापी ऊर्जा नीति 2025 लागू की गई। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें जो भूतापी स्थल होंगे उनका उपयोग बिजली उत्पादन, जल और भोजन व शीतलन और जल शोधन और सामुदायिक विकास के लिए किया जाएगा, ठीक है। यानी उत्तराखंड भूतापी ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य लक्ष्य क्या है, लिखो बिजली उत्पादन, इसका मुख्य लिखो बिजली उत्पादन, ठीक है, लक्ष्य लिखना है इसका क्या है, बिजली उत्पादन। दूसरा लिखो जल भोजन व शीतलन, जल भोजन व शीतलन। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, लिखो जल भोजन व शीतलन, कॉमा करके लिखो जल शोधन व सामुदायिक विकास। जल शोधन भी करना है, पानी को फिल्टर करना है, सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना है, इसके अलावा भोजन की व्यवस्था करनी है, इसके साथ साथ ही अपने आप में शीतलन और क्या करना है बच्चों, बिजली का इससे उत्पादन होता है। तो इसका लक्ष्य क्या है, बिजली का उत्पादन, भोजन की व्यवस्था। इसके अलावा अब भोजन की व्यवस्था कैसे हो सकता है, रोजगार के माध्यम से कराएं, किसी भी तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है इसमें अपने आप में शीतलन, इसके अलावा सामने कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामुदायिक विकास, और इसके साथ साथ ही अपने आप में इसमें क्या हो सकता है बच्चों, जो जल शोधन की क्रिया हो सकती है, ठीक। इसको लागू करने के लिए किसे जिम्मेदार बनाया गया, मेरा जैसा एग्जामिनर आया तो मैं ये वाला क्वेश्चन रखूंगा इसमें, ठीक है। उत्तराखंड भूतापी ऊर्जा नीति 2025 हेतु लागू करने के लिए कौन कौन से विभाग या किस किस को जिम्मेदार बनाया गया, ऊर्जा विभाग, जिसमें मुख्यतः उरेडा सुना होगा ना, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा जिसको बोलते हो आप लोग, उत्तराखंड नवीनीकरण ऊर्जा जिसको बोलते हो, उरेडा लिखो, ठीक है। और इसमें यूजीवीएनएल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगला क्या लिखो, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, यूजीवीएनएल। तो ऊर्जा विभाग में जैसे उरेडा है, यूजीवीएनएल है, ये सब क्या करेंगे बच्चों, इसको लागू करने हेतु तो जिम्मेदार होंगे। और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। उरेडा क्या होता है, उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, उत्तराखंड
रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। उत्तराखंड उरेडा बोलते हैं ना, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी, UREDA लिखना, उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण या निगम निगम भी नहीं बोलते, एजेंसी लिख लो, ठीक है। तो ये अक्षय ऊर्जा जो अपने आप में है बच्चों एजेंसी, वो इसको लागू करेगी, वो UGBNL होगा, ऊर्जा विभाग होगा। इसके तहत क्या किया जाएगा बच्चों, परियोजना की अवधि क्या होगी, इसमें परियोजना अवधि लिखो। कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट, उसको ना चालू होने से 30 वर्ष तक, चालू होने से 30 वर्ष तक इसके तहत क्या किया जाएगा, इसको चालू किया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ एक चीज और आपको इसमें पता होनी चाहिए बच्चों, इसमें टेंडर और रेट के माध्यम से अपने आप में क्या किया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम हो, निजी उपक्रम हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, टेंडर के माध्यम से रेट मांगे जाएंगे, उसके आधार पर प्रोजेक्ट दिया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कब लागू हुआ और कौन कौन से इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक। इसके बाद अगला लिखो बच्चों, जो उत्तराखंड हाल ही में, नोट करके लिखो, नोट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा स्कूलों में गीता का पाठ अनिवार्य किया है, ठीक है। गीता के श्लोक अनिवार्य, गीता के श्लोक अनिवार्य कर रखे हैं उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। अनिवार्य कहाँ हुए हैं, उत्तराखंड में। अब ये देखो, अब आपको बच्चों सर ये क्यों, उत्तराखंड में क्या जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025, ये किसके बेस पे किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें एक प्रावधान किया है बच्चों। उसमें क्या प्रावधान किया गया है, उसमें यह प्रावधान है कि भारत में जो शिक्षा पाठ्यक्रम होगा, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को शामिल करने की बात की है। यानी इसमें एक प्रावधान है, पाठ्यक्रमों में जो सिलेबस होता है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों या संस्कृति को शामिल करने से संबंधित, ठीक है। यानी इसमें एक प्रावधान ये है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सम्मिलित को शामिल, इसमें एक प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसी को पकड़ते हुए ये आदेश जारी किए गए, ठीक है। अब गीता के श्लोक अनिवार्य किए हैं उत्तराखंड में विद्यालयों में। इसमें गीता के श्लोक, आपको पता है गीता किससे लिखी है, पता ही होगा, महर्षि वेदव्यास, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। वेदव्यास द्वारा रचित है बच्चों गीता, किसके द्वारा लिखी है, वेदव्यास जी द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली 700 श्लोक हैं बच्चों। ये जो श्लोक हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संवाद के रूप में है, ठीक है। ये जो 700 श्लोक हैं ये क्या हैं, भगवान कृष्ण व अर्जुन के बीच संवाद, इनके संवाद को श्लोक रूप में डाला गया है वेदव्यास जी द्वारा। और ये जो संवाद हुआ है किस मैटर पे हुआ है बच्चों, धर्म, ज्ञान और अपने आप में किसके, कर्म और भक्ति से संबंधित है, ठीक है। धर्म, ज्ञान, कर्म और भक्ति से संबंधित है ये श्लोक जो उनके बीच संवाद हुआ है अर्जुन, और उसी के बेस पे 700 श्लोक वेदव्यास जी द्वारा गीता में रखे गए हैं, उसी को अनिवार्य किया गया है। और अनिवार्य करने का वो, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर सही कथन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा विद्यालयों में गीता का पाठ अनिवार्य किया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2, इसको लागू करने के पीछे उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रावधान किए गए पारंपरिक, यानी शिक्षा पाठ्यक्रम में पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने से संबंधित। दोनों स्टेटमेंट सही है आपकी, बल्ले बल्ले। अब आप कहोगे सर आपने कहाँ पढ़ा, अरे भाई मैं कहीं पढ़ूं, आपको भी तो सिखा दिया ना, मेरे कहाँ पढ़ने से कुछ नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आपकी आत्मा परमात्मा के पास न जाए एग्जाम में, ठीक है। दूसरा, आप वहां बेहोश न हो जाओ, ये ध्यान रखना। इसीलिए मेरे को ये चीजें बेसिकली क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अगला लिखना बच्चों आप लोग, हाल ही में गढ़वाल राइफल के नए कर्नल ऑफ द रेजिमेंट कौन बने हैं, ठीक है। गढ़वाल राइफल के नए कर्नल, गढ़वाल राइफल के नए कर्नल ऑफ रेजिमेंट लिखो, गढ़वाल राइफल के नए कर्नल ऑफ रेजिमेंट, नए कर्नल ऑफ रेजिमेंट किसको बनाया गया बच्चों, अब लेफ्टिनेंट लिखो, लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा जी को, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा लिख दिया मैंने, ठीक है, दिनेश सिंह राणा को। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई, आपको पता ही होगा 1887 में। जब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1887 में, बंगाल सेना की 39वीं रेजिमेंट के रूप में हुई थी, ठीक है। ये क्या किसके रूप में हुई थी, बंगाल सेना की 39वीं रेजिमेंट के रूप में,
उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इसको अपने में शामिल कर दिया और स्वतंत्रता के बाद बच्चों ये फिर क्या होगी, गढ़वाल राइफल के रूप में अपने आप में शामिल होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है बच्चों, बेसिकली गढ़वाल राइफल जो है पैदल सेना की रेजिमेंट है। ठीक है, ये क्या है, पैदल सेना रेजिमेंट है, पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन पढ़ दिया ना, पैदल सेना रेजिमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग कि पैदल सेना की क्या है, रेजिमेंट है। इसके साथ साथ ही बच्चों एक गढ़वाल स्काउट्स है, वो कहाँ पे स्थित है, जोशीमठ में, जिसको हिम तेंदुआ कहा जाता है। ठीक है, लिखो गढ़वाल स्काउट्स, ये कहां पर है, जोशीमठ में। और आपको पता होगा ना इसका नाम क्या है, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ भी है इसका नाम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल स्काउट्स कहां पे है, जोशीमठ में, इसको हिम तेंदुआ भी बोलते हैं। अगला पता होना चाहिए बच्चों, शारदा कॉरिडोर योजना किस जनपद से संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, शारदा कॉरिडोर योजना बेसिकली है बच्चों शारदा नदी से संबंधित है, जो कि चंपावत में है। इसमें क्या होगा बच्चों, जो शारदा नदी है यानी जो नदी है, इसके जो साइट्स होते हैं उनमें क्या किया जाएगा बच्चों, जैसे घाट वगैरह है उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वहां पे बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी ताकि पर्यटन और धार्मिक चीजों को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ठीक है, तो शारदा कॉरिडोर योजना किस जनपद से है, चंपावत से संबंधित है। पर्यटन व नदी तट के विकास का इसमें ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, यहां लिख दिया। ठीक है, पर्यटन व नदी तट का विकास, पर्यटन में क्या होगा, इसमें नदी तट का विकास किया जाएगा। वैसे ही आपको मैं बता देता हूं, इसमें क्या होगा बच्चों, नदी किनारे के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा ताकि पर्यटन व श्रद्धालुओं के लिए क्या किया जाएगा बच्चों, इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो नदी घाटों के किनारों का सौंदर्यीकरण, नदी घाटों का सौंदर्यीकरण, और इसके अलावा क्या होगा बच्चों अपने आप में जो दूसरा पर्यटक और श्रद्धालु है। ठीक है, देखना तो नदी घाट का सौंदर्यीकरण करना है या अपने आप में क्या करना है, अपने जो अपने आप में श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनके लिए क्या करना है बच्चों, बेहतर सुविधाएं डेवलप करनी है। तो ये ध्यान रखना, शारदा कॉरिडोर योजना किससे से संबंधित है, कहां पे है। ठीक है, अगला ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर ग्रामीण मत्स्य पालन हेतु उत्तराखंड सरकार ने ट्राउट प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाल ही में ग्रामीण मत्स्य पालन हेतु मछली, ठीक है, तो क्या लिखोगे, ट्राउट प्रोत्साहन योजना। इसमें ना देखो, अगर आपको नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन दिखे बहुत इजी लगता है, जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ट्राउट प्रोत्साहन योजना। अब ऐसे देखोगे बिना ऑप्शन के तो आपको होगा ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन अगर मैं इसी के साथ 4 और 3 ऑप्शन और रख दूं, जैसे ब्लू रेगुलेशन या ऐसे लिख दिया, मतलब इस तरीके से कोई क्वेश्चन घुमा दिया कि उसका ये अर्थ निकले कि मत्स्य पालन से इकोनॉमी को ग्रोथ, ठीक है, इस टाइप से कुछ, तो वहां आत्मा परमात्मा के पास जाना स्वाभाविक है। लेकिन एक नंबर ऐसे दिखेगा, मुझे तो आता है, बहुत ईजी लगता है बच्चों, पेपर में आना चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, हमारा उद्देश्य है पेपर निकालना है। अगला लिखना बच्चों आप लोग, 2025 में कृषि व बागवानी से संबंधित 4 नीतियों को सरकार ने मंजूरी दी है। यानी वर्ष 2025 में आपको एक चीज खास देखने को मिलेगी, सरकार ने कृषि व बागवानी मिशन के लिए 4 प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखे। एक है मिशन एप्पल यानी सेब से संबंधित, एक है अपने आप में कीवी, ठीक है, 2, एक है मिलेट मिशन 3, और एक चौथा बच्चा ड्रैगन फ्रूट। ये 4 चीजों को सरकार ने फोकस किया है। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मली आपको ये बताता हूं, कृषि प्लस बागवानी हेतु, यहां पे ना 4 चीजें बहुत प्रसिद्ध हुई 2025 में। एक हुआ बच्चों मिशन एप्पल, ठीक है, यानी सेब मिशन। दूसरा बच्चों जो हुआ अपने आप में क्या, ये क्या कहा मैंने, मिलेट मिशन, मिलेट होता है ना मोटा अनाज, मिलेट मिशन। एक हुआ बच्चों ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, और एक हुआ बच्चों मिशन कीवी। ये 4 चीजें हैं जो बहुत सरकार ने फोकस की हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ड्रैगन फ्रूट को स्थानीय भाषा में बोलते हैं पिताया। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को स्थानीय भाषा में पिताया बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में पिताया। ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट कर देना ये। अब मुझे पता है क्यों आप मुझे आवाज लगाते हो सर क्लास दो, क्योंकि आपको पता है ये बंदा जब पढ़ाएगा तो दिल से पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो फिर टाइम पास करेगा, और मैक्सिमम टाइम में दिल से ही पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि व्यस्तता होती है बच्चों, ये एक क्या है, मतलब एक सार्वजनिक जीवन है, और सार्वजनिक जीवन में स्वाभाविक है कि व्यस्तता भी होगी। अगर हम समाज का हिस्सा हैं, अगर हम इस धरती पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना पड़ता है। जब नहीं होता तो नहीं पढ़ा पाता, जब होता है तो दिल से पढ़ाता हूँ।
पिताया किस चीज से संबंधित है? ध्यान रखना, ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन से। तो मिशन कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मिलेट मिशन और सेब मिशन, ये 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक। अगला लिखना, नई सड़क सुरक्षा नीति 2025 जो सरकार ने पेश की है बच्चों, इसमें एक लक्ष्य रखा गया है, नई सड़क सुरक्षा नीति 2025। इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि हम 2030 तक दुर्घटना से मृत्यु को 50% तक कम करेंगे, 50% तक कम। ये ध्यान रखना, वर्ष 2030 तक आते आते अगर सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु जो हो रही है वर्तमान में, इसको हमें क्या टारगेट रखा है, 50% तक उसमें कमी की जाए। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, जैसे यूसीसी के बारे में तो आपको मैंने पढ़ाया है, ये 30 दिनों के अंदर विवाह पंजीकरण अनिवार्य सब, ठीक है। जो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो, जलवायु अनुकूलन खेती परियोजना हेतु सरकार ने कितने का बजट प्रावधान किया बच्चों? 1000 करोड़, ठीक है। देखो, जलवायु अनुकूलन खेती परियोजना, जलवायु अनुकूलन खेती परियोजना, इसके लिए है बच्चों 1000 करोड़ का प्रावधान, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा जो मिलेट मिशन है ना उत्तराखंड सरकार का, वो ध्यान रखना, वर्ष 2023 में यूएन द्वारा ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, अगर आपको ध्यान होगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं वो प्रेरणा लेता है, ठीक है। ये था बच्चों आपका एक बहुत लंबे समय बाद आपका जो बता क्लास जिसको आप लोग बोलते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं आपके बीच ऐसे ही रहूं। और इतना तो कंफर्म है कि 21 तारीख के बाद जो होगा, हम लोग उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उसके बाद जीएस वाले सेक्शन में फोकस करने जा रहे हैं। तो आप लोग सही से अगर साथ बने रहिएगा, आप कमेंट सेक्शन में फोकस करना, कमेंट्स वगैरह करने, तभी मुझे पता चल पाता है कि आप कितना उत्साहित हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।